सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे व्यापार और भूमंडलीकरण, जो कि आपका सोशल साइंस में है, यानी सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, जितने भी मैं प्रश्न करवाऊंगा आप लोगों का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, और जितने भी रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए हमेशा वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आता रहता हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर जो है पहला को शुरू करते हैं। प्रश्न जो कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। जल्दी से प्यारे से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, और बताइए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो यहाँ पर जो है पहला नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1990 के दशक में जो था भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कहता है आपका, गिरिमिटिया किसे कहा जाता है। गिरिमिटिया किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, कि रोगियों को कहते हैं, कि छिपकली को कहते हैं, कि अंग्रेजों को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी बता दीजिए कि गिरिमिटिया किसको हम लोग बोलते हैं। तो गिरिमिटिया जो बोला जाता है, अनुबंधित मजदूर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे अब लोग। कर रहा है, द्वितीय द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए, तीसरा नंबर का कौन हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, सार्क के ऑप्शन में देख लीजिए, सार्क होगा, कि नाटो होगा, कि ओपेक होगा, कि यूरोपीय संघ होगा। मेरे बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, और बताइए यहाँ पर तीसरा नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा आप लोग, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है चौथा नंबर, कि प्राचीन काल में किस किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन देख लीजिए, सूती मार्ग से होता था, कि रेशम मार्ग से होता था, कि उत्तरा सपथ से होता था, कि दक्षिणी सपथ से होता था। जल्दी बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हो जाएगा चौथा नंबर का ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, ऑप्शन और बी मार लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे अब। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। व्यापार बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला दे रखा है औद्योगिक क्रांति के हुआ था, कि अमेरिकी क्रांति हुआ था, कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था, कि चीनी क्रांति के बाद हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए, पांचवा नंबर का कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पांचवा नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1914 में हुआ था, कि 1922 में हुआ था, कि 1929 में हुआ था, कि 1927 में हुआ था। प्यारे बच्चों जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि विश्वव्यापी जो है आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर छठा का जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1929। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1929। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए 7 नंबर कर रहा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1945 ईस्वी को हुआ था, 1947 ईस्वी को हुआ था, 1944 ईस्वी को हुआ था, 1952 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 7वां नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, 1944 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, रेशम उद्योग था, कि लोहा उद्योग था, कि कोयला उद्योग था, कि वस्त्र उद्योग था। तो 8वां नंबर का जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, 8वां नंबर का कौन हो जाएगा। तो 8वां नंबर का यहाँ डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र उद्योग पर बच्चों। ठीक है ना, वस्त्र उद्योग। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न कहता है 9वां,
पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? जल्दी बताइए कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया आया था, कि दिलमुन आया था, कि मैनचेस्टर आया था, कि बहरीन आया था? 9वां नंबर का कौन हो जाएगा? तो 9वां नंबर के यहाँ पर बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंड्रिया आया था, ठीक है ना। तो 9वां नंबर के ये मार लीजिएगा आप लोग, अलेक्जेंड्रिया। चलिए अगला है 10वां नंबर का है और लास्ट नंबर है आप लोग के लिए। चलिए तो कर रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ऑप्शन में देख लीजिए, पूर्वी क्षेत्र में भेजे जाते थे, कि पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, कि उत्तरी क्षेत्र में भेजे जाते थे, कि दक्षिणी क्षेत्र में भेजे जाते थे? जल्दी बताइए कि गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो ऑप्शन में जो है 10वां का भी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, ठीक है। आप लोग ऑब्जेक्टिव को जितना भी रहेगा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।